और बात हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करेंगे, जहां जनता तो खास्ता हाल में है, लेकिन सेना का जो सबसे बड़ा चेहरा है उसकी कमाई बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना ही सर्वशक्तिमान है और सेना प्रमुख सर्वे सर्वा। ये बात हर कोई जानता है, लेकिन आज आपको पाकिस्तान के सेना प्रमुख की कहानी दिखाएंगे जो जनरल कम और धन कुबेर ज्यादा है। यानी पाकिस्तान में जनता भले ही फटेहाल हो, लेकिन वहां की सेना मालामाल है। दरअसल आपने नेताओं और नौकरशाहों की भ्रष्टाचार से अकूत दौलत कमाने की तो कई कहानियां सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि वहां के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने तो कमाई के मामले में इन सबको मीलों पीछे छोड़ दिया है। और इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद कुछ लोग जनरल कमर बाजवा पर करप्शन के आरोप भी लगा रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें जादूगर कह रहे हैं। जादूगर इसलिए क्योंकि वर्ष 2018 में, ये सुनिएगा बहुत दिलचस्प है, जादूगर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 2018 में उनकी बहू महनूर साबिर के पास 1 रुपए की भी कमाई नहीं थी, लेकिन शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही वो 1 अरब यानी कि 100 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन हो गई। 1 हफ्ते में 0 से 100 करोड़, 0 से 100 करोड़ तक का सफर। अब यह काम तो कोई जादूगर ही कर सकता है। और पाकिस्तान की एक खोजी वेबसाइट है फैक्ट फोकस। इस वेबसाइट के में जो पत्रकार हैं अहमद नूरानी, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जनरल बाजवा और उनका पूरा परिवार अरबपति हो चुका है और उनके पास फिलहाल 12.7 अरब यानी 1270 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इनके पास जो पैसों की पूरी जानकारी आपको मिली, उसमें यह दावा अलग से है कि पिछले 6 वर्षों से बाजवा के रिश्तेदारों और करीबियों ने कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में फार्म हाउस खरीदे, नए कारोबार शुरू किए और कई कमर्शियल प्लाजा खोले हैं और विदेशों में कई संपत्तियां भी खरीदी है। पत्रकार अहमद नूरानी के अनुसार इन संपत्तियों की कुल कीमत 12.7 बिलियन यानी कि 1270 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और इसमें जनरल बाजवा के दोनों बेटों की संपत्तियों का जिक्र नहीं है, तब ये 1270 करोड़ से ज्यादा है। यानी अगर जनरल बाजवा के बेटों की संपत्तियां भी जोड़ ली जाए तो यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट यह भी बताती है कि जनरल बाजवा की पत्नी की इनकम भी 0 यानी 0 से 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और वो भी साल भर के अंदर। जनरल बाजवा की पत्नी आयशा अमजद के पास वर्ष 2015 में 1 भी रुपए की संपत्ति नहीं थी, यानी उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं। लेकिन वर्ष 2016 में जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने और इसी साल उनकी पत्नी आयशा अहमद के नाम 1, 2 नहीं 8 संपत्तियां खरीद ली गई और इन संपत्तियों की कुल कीमत 2.2 अरब यानी कि 220 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसी तरह जनरल बाजवा की बहू महनूर साबिर के नाम पर भी कई प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं और वर्ष 2018 में शादी होने से पहले महनूर के पास कोई संपत्ति नहीं थी, उनकी नेटवर्थ 0 थी, लेकिन शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही महनूर 100 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। और रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि जनरल बाजवा के बेटे से निकाह के ठीक 9 दिन पहले ही 23 अक्टूबर 2018 को उसके नाम पर गुजरावाला में 8 प्लॉट बैकडेट में आवंटित कर दिए गए। यही नहीं, इस दिन महनूर 2015 की ही बैकडेट में एक शानदार लग्जरी अपार्टमेंट की भी मालकिन बन गई। वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के अनुसार महनूर साबिर के पास 34 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर लैंड, लाहौर में 49 करोड़ के 7 कमर्शियल फ्लैट्स, इस्लामाबाद में करीब 7 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी अपार्टमेंट, गुजरावाला में लगभग 7 करोड़ 20 लाख के 8 प्लॉट तो है ही और उनके पास 15 लाख रुपए के शेयर भी मौजूद हैं। यह रिपोर्ट जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से ठीक पहले आई है। जनरल बाजवा का कार्यकाल 8 दिन बाद खत्म होने वाला है और इसी 29 नवंबर को वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन रिटायरमेंट से ठीक पहले सामने आई इस रिपोर्ट ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। कंगाली और गरीबी से जूझ रही जनता अपने जनरल की इस अकूत दौलत के बारे में अब सवाल पूछ रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो पहले ही जनरल बाजवा को
करप्ट बता चुके हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान की सेना को सवालों और सच दोनों से ही डर लगता है, इसलिए अहमद नूरानी नाम के जिस पत्रकार ने यह रिपोर्ट छापने की दिलेरी दिखाई थी, अब उस पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। वैसे भी पाकिस्तान में सेना पर सवाल उठाने का अंजाम हर कोई जानता है, फिर भी अहमद नूरानी ने यह हिम्मत दिखाई और अपने धनकुबेर सेनापति का सच जनता के सामने उजागर कर दिया।